नमस्कार, स्वतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की ताजा खबर। आज गंगा दशहरा पर्व है और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों को साफ स्वच्छ करने का संकल्प सभी के द्वारा लिया गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं दमोह विधायक जयंत मलैया के सानिध्य में नगर के धार्मिक स्थल बेलाताल को साफ करने का अभियान सुबह 7 बजे शुरू किया गया। 2 दिन पूर्व यहां पोकलेन एवं जेसीबी मशीनों से तालाब की खुदाई की जा रही है और उसमें जमा गाद को बाहर निकाला जा रहा है। आज सुबह से ही सभी सामाजिक संगठनों, सभी विभागों के सदस्यों के साथ आम जनता ने श्रमदान करना शुरू कर दिया। बेलाताल में लोगों द्वारा विसर्जित की गई पूजन सामग्री जो कि सड़ चुकी थी उसे बाहर निकाला। धार्मिक मान्यताओं के चलते लोग पूजन सामग्री जल में विसर्जित करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इससे जल स्रोतों पर संकट खड़ा हो जाता है। आज चलाए गए इस अभियान में बेलाताल के किनारे करीब 4 से 5 फीट गहराई तक खुदाई की गई और मलबे को बाहर निकालकर ट्रालियों के माध्यम से शहर से बाहर फेंकवाया गया। हालांकि यह जैविक खाद थी, इसलिए कई किसानों ने इसे अपने खेतों में भी डलवा लिया। इस अभियान में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और करीब 3 से 4 घंटे तक अनवरत श्रमदान किया। नगर पालिका की पूरी टीम भी इस अभियान में पूर्ण सहयोग करती नजर आई। इस मौके पर सभी लोगों ने एक ही बात कही कि लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और जल स्रोतों को गंदगी से दूर करना पड़ेगा। क्या जनता जागरूक हो पाती है या बरसों से जैसा चला आया है वैसा ही आगे करेगी, इस पर संशय बना हुआ है। वहीं कलेक्टर ने अब यह कह दिया है कि जल स्रोतों को सहेजने के लिए कोई भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे, चाहे वह जुर्माने की कार्रवाई क्यों ना हो। प्रदेश के हर जगह पर इस तरीके से इसका आयोजन किया गया है कि जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनका उन्नयन किया जाए। इसी तारतम्य में बेलाताल की हम लोग सफाई कर रहे हैं और लगातार चल रहा है ये कार्य। लोगों का बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है। एक बार ये हो जाएगा, 1-2 दिन और बारिश नहीं गिरती है तो मुझे लगता है कि पूरा साफ हो जाएगा और ये निश्चित तौर से सभी लोगों की बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आप जानते हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5 जून से 16 जून तक चलाया जा रहा है और इस अभियान का आज आखिरी दिन है। तो इस अभियान के आखिरी दिन को एक ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए ये प्लान किया गया था कि बेलाताल में हम सफाई अभियान चलाएं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ पोकलेन और जेसीबी मशीनों से गाद की निकालने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ आज शहर के जनमानस ने अभूतपूर्व संख्या में उपस्थित होकर जन सहयोग से, जन भागीदारी से, श्रम परिश्रम करके आज यहाँ पर गाद निकालने का, कचरा निकालने का और पॉलीथीन निकालने का श्रमदान का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं आज मुझे बहुत खुशी है। यहाँ पर सभी समाजों के, सभी संगठनों के लोग एकत्र हुए, आम जनता एकत्र हुई, पर्यावरण प्रेमी एकत्र हुए और सब ने मिल करके बहुत जोश और जुनून के साथ आज ये लगभग 2-2.25 घंटे का सफाई अभियान इन्होंने चलाया है। मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी जनमानस का, सभी सामाजिक संगठनों का, धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जुटे और आप लोगों ने ये काम किया। अब आगे हमारा काम ये है कि बेलाताल बेमिसाल बने। अब यहाँ पर जो एक काम अभी शुरू हुआ है, कारवां शुरू हुआ है, वो रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो हम मशीनों के माध्यम से हम लोग और मैन पावर के माध्यम से जितनी सफाई यहाँ पर करा सकते हैं तेज़ी से कराएंगे ताकि आने वाली बारिश में यहाँ का पानी जो है स्वच्छ रहे। और जैसा कि यहाँ के नागरिक मुझे बताते हैं कि साहब हमारे दादा परदादा जो है इस पानी का आचमन किया करते थे। हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसको उस स्वरूप में ला करके फिर से खड़ा कर सकें। एक बार फिर मैं आम जनता का, दमोह के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय विधायक जी और माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारे जनप्रतिनिधि भी आज यहाँ पर सुबह से मैंने देखा कि माननीय विधायक जी
बिल्कुल 7 बजे जो है सुबह इकट्ठा हो गए थे यहाँ पर, और उन्होंने 7 बजे सुबह से काम करना शुरू कर दिया था। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। मैं मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने सुबह से इस पूरी इवेंट को कवर किया है, और ये देखा गया कि लोगों ने खुले मन से जो है यहाँ पर काम किया, परवाह नहीं की कि वो उनके हाथ गंदे हो रहे हैं, पैर गंदे हो रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने काम किया। सर, जनता ने ही इसी गंदा किया है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, आपकी आस्था जो है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस तरह से गंदगी डालें और एक पक्ष गंदगी डालता रहे और एक पक्ष गंदगी साफ करता रहे। ये संस्कृति बिल्कुल हमारी आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है। जितने जो है देवी देवता पूज्य हैं, उतने ही नदी और तालाब भी हमारे लिए पूजनीय है। इसीलिए मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये कचरा यहाँ पर बिल्कुल ना डालें। हम आगे चल के कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आपको निर्माल्य डालने की भी व्यवस्था हो, और यहाँ पर यदि कोई खुले में कचरा डालता है तो उनके ऊपर हम जुर्माना करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जल्दी ही हम पॉलीथीन बैन करने की तरफ और थैले और झोले के उपयोग के प्रोत्साहन की तरफ भी अब कदम बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से एक टोटलिटी में काम करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। और ये क्या है, ये कल्चर का प्रश्न है, ये आदतों का प्रश्न है, ये एक रात में ठीक नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे हम ये इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे जो जुलाई महीने और उसके बाद जो त्यौहार आने वाले हैं, उन त्योहारों में इस तरह की चीज़ बिल्कुल ना हो।